जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। एट द कार्ड ऑफ chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। पहले तो आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग जब किसी भी ग्रुप में आप जाते हैं ना, तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिल जाते हैं। फ्रेंड्स में भी अलग अलग मेंटालिटी की गर्ल्स हो जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग लड़कियां होती हैं। उनकी मेंटालिटी को आप देखिए, वो कहती हैं कि माथे पर लगा देना, कोई तिलक लगा लेना या इंडियन ड्रेसेस को पहन लेना या शादी की बात कर देना एक बड़ा ऑफ द ट्रेंड लगता है। मेरे को शादी नहीं करनी, मुझे इन सब चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं है। आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, मैं हर चीज को लॉजिक से देखती हूँ, साइंटिफिक वे से देखती हूँ, या बहुत एक मॉडर्न ओपन माइंडेड अप्रोच है मेरा। आई एम नॉट समबडी जो इन सब चीजों में हूँ। अगर आप नेचुरली वैसे हैं, मतलब बाय बर्थ आप वैसे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट बाय बर्थ अगर आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली में आपका जन्म हुआ है कि आप बड़ी बड़ी बातें बाहर जाकर बोल रहे हैं, घर पे आकर आप देख रहे हैं कि भैया आधा घंटा जो है हम अगरबत्ती दिया जलाएंगे और हम बैठेंगे पूजा पाठ करने के लिए, और बाहर निकल के आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि मैं तो ज्ञान योगी हूँ, मैं ये मानती हूँ, मैं वो मानती हूँ, मेरे को ऐसा पसंद है, मेरे को वैसा पसंद है। आप फ्रॉड हैं। दैट्स द रियलिटी। आप अपने आप के साथ मक्कारी कर रहे हैं एंड यू आर चीटिंग योर सेल्फ, बिकॉज इन रियलिटी आप कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको। आपका मान्यता ये है कि यू वर्शिप गॉड, आप रिलीजन को मानते हैं, अपने ट्रेडिशंस को मानते हैं। तो ये नया हुआ क्या चला हुआ है कि मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं करूंगी। आइदर आपको डेस्पिरेशन है कि हम बाकियों जैसे दिखने लग जाए, या तो आपको ईगो एंड प्राइड है कि मैं इंटेलेक्चुअल नहीं दिखूंगी अगर मैं डिवोशन में चली जाऊंगी। तो ये एक एग्जाम्पल था। वैसे ही अगर आप एक बहुत ट्रेडिशनल घर से आते हैं और आपको बचपन से यही सिखाया गया और आपको भी यही लगता है, मान के चलो तुमको भी यही लगता है कि नहीं यार, मतलब हमको एकदम सिंपल सा लाइफ चाहिए। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है, बचपन से तुमको ये सिखा सिखा करके तुम्हारा दिमाग हार्पिक से साफ कर दिया गया है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप यही इंसान है बिकॉज आपको भी वो पसंद है। अब नया दुनिया, 4-5 दोस्त आपको मिल गए और उनके बीच में आपको शर्म आ रहा है कि मैं कैसे ये बात बोल दूं, ह्यूमिलिएशन सा लग रहा है कि ओ तुम सूट पहनती हो, तुम साड़ी पहनती हो, तुम जीन्स पहनती हो, कुछ भी बोला जा सकता है। उसको सुन करके हम अपने आप को अगर चेंज करने जाते तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा में नहीं होगा इस धरती पर। क्योंकि कल को अगर कोई इंसान तुमको देखता है, तुमसे बात करेगा, तो तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा मेंटालिटी क्या है, तुम्हारा आइडियोलॉजीज क्या है, और आप क्या कहेंगे? फ्रॉड वाला काम करेंगे ना। अंदर से तो हम कुछ और ही है, बाहर से हमको दुनिया में अच्छा दिखना है। अब लड़का जीन्स पहन के आ रहा है, हमको मॉडर्न दिखना है, तो हम क्या थोड़ा सा आई विल ट्राई टू शो ऑफ कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक से ज्यादा लड़कियों से बात करो, आई एम वेरी मच फाइन विथ इट। बट इन रियलिटी आप एक इंडियन लड़की हैं और आपका दिमाग ही नहीं, खून भी उबल जाएगा कि तुम मेरे अलावा दूसरे को देख कैसे सकते हो या देख कैसे सकती हो। दिमाग आपका जो है ना हाइपर एकदम सा हो जाएगा। यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे वो जो भी कपड़े पहन कर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी उसी घर का। हो सकता है वो भी आप ही के साथ चीटिंग कर रहा हो अपने आप के साथ, पर है वही वो। हो सकता है उसको यही चाहिए अपने लाइफ में कि मेरी वाइफ, क्योंकि वी आर बोर्न इन इंडिया, वी वांट कि हमारा पार्टनर ऐसा हो कि भैया खून उबल जाए उसका कि तुम क्यों बतियाती उससे। हो सकता है वो जान रहा है, वो देख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे। हो सकता है वो लड़का तुमसे 4-5 साल बड़ा है और वो किसी लड़की के बारे में बढ़िया से जानता है कि ये भाई साहब जो है 2 मिनट लड़कियों से बात करते हैं, उसके बाद लगते हैं अपना असली रंग दिखाने और प्यार का चीनी छींटते हैं, उसके बाद लड़कियां एकदम बौरा जाती हैं। इनको तो यही तो चाहिए कि कोई प्यार से बोल दे, या वो जान लेते हैं, इतने मास्टर माइंड्स है कि भैया वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि इस लड़की को ऐसे ही हम अच्छे से बात कर सकते हैं। हो सकता है वो लड़का ये बात समझ रहा है कि वो तुमको बेवकूफ बना देगा, मैनिपुलेट कर लेगा, फिर तुमसे कहेगा कि तुम देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है ऐसा है वैसा है ना। मे बी बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट तो हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, भाई बॉयफ्रेंड मत बनाया करो, जितना हो सके उतना दूर ही रहो। पर मान लेते हैं आपकी शादी होने वाली है किसी से और आपका होने वाला हस्बैंड आपको मना कर रहा है कि उससे तुम मत बात करो, और आपके अंदर एकदम फेमिनिज्म का बुखार चढ़ा है कि मैं क्यों नहीं बात करूंगी उससे, तुम मुझसे जेलस हो, तुम पोजेसिव हो, तुम ये हो, तुम वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये सेम स्टोरी तुम्हारे साथ भी होगा। तो वो लड़की को तुम जान रही हो कि वो बहुत दुष्ट है, और अब तुम उसको मना करो कि नहीं तुम उससे बात मत करो, वो लड़का कहे कि तुम कैसी हो, तुमको जलन हो रहा है हमसे, मजा आ जाएगा तुमको भी। कहने का अर्थ बस इतना ही सा है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा।
अगर आप इंडिया में हैं और आप भारत में जन्म ले चुके हैं तो आपके दिमाग में जरूर होगा कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे से इंटरेस्टेड हो, मेरी बात को सुने, कम से कम दोस्त ही जैसा सुने, और सुने और समझे और हम कुछ कहें तो माने उस बात को। मे भी वो नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रही है, एज कम है, या हो सकता है हर इंसान की अपनी कमजोरी होती है कि वो किसी की बातों में आ जाता है, या वो बहुत भोला भाला है, हर इंसान का होता है। और वो पार्टनर के पास नहीं है वो बीमारी, वो समझ जा रहा है वो इंसान कि तुम फंस जाओगे यहाँ पर। अगर वो बोल रही है ये बात, अगर वो बोल रहा है ये बात, और तुम बिना सोचे समझे उसे झंडा निकाल के बोल रही हो कि मैं नहीं मानूंगी, तो तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो, तुम अपने घर में खुद ही आग लगा रही हो। दैट्स द होल गेम हियर इज दिस। क्योंकि वो रिलेशन के हिसाब से ही बात कर रहा है तुमसे, वो इसलिए बोल रहा है कि तुम मत सुनो उसका बात, क्योंकि वो है ऐसा, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम फंस जाओगी उसमें, और नहीं जाओगी और तुम्हारे दिमाग में डाउट आ जाएगा, और एक बार दिमाग में संशय, संकोच ये सब आ गया, फिर गया रिलेशनशिप। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मेरे कार्ड्स आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी बात की गहराई में जब आप उतरेंगे ना, तब आप समझेंगे कि पूरा माजरा क्या है। ये इनका आइडियोलॉजी सुन लिए, उनकी बात को सुन लिए, इनकी बात बिना सोचे समझे, बिना परिणाम को सोचे कोई भी कर्म किया जाता है, भगवान कहते हैं वो तामसिक है। तो उसका परिणाम सोचो पहले कि हम इसका बात सुनेंगे तो क्यों सुनेंगे, और अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम उसके साथ कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी इंसान के साथ, तो हमसे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं होगा इस संसार में, क्योंकि जीवन मेरा है, इमोशंस मेरे हैं, हम बर्बाद क्यों कर रहे हैं उसको। अगर हमको उसके साथ जीवन भर नहीं रहना है तो हम कर क्या रहे हैं उसके साथ और अपने साथ। क्योंकि कल को हम ब्रेकअप करना है, खुमारी चढ़ा, हम ब्रेकअप कर लेंगे, उसका असर भी पड़ेगा आपके ऊपर। कहाँ जाएंगे आप ही के पास रह जाएगा वो सारा मेमोरी, वो सब कुछ सब रह जाएगा, फिर लेकर जाना दूसरे इंसान के पास, फिर जाना उसके पास। इससे बेटर है कि लाइफ को सिंप्लीफाइड करके चलते हैं। जो चाहिए वही रहिए, जो है वही बनिए, ताकि जो इंसान आए आपके सामने वो रियल आए, ओरिजिनल आए, डुप्लीकेट और फेक कॉपी ना आ जाए। इंडियन वुमेन हो तो रह लो, इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं मानती हूँ, मैं अपने ट्रेडिशंस को मानती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी को मानती हूँ, मैं गॉड को मानती हूँ। भैया हमारे यहाँ भजन कीर्तन पूजा होता रहा है, मैं करती हूँ, मैं हूँ ऐसी, मेरे को चाहिए देवता जैसा पति, मतलब जो लॉयल हो। अगर आपको शुरू से ही ऐसा है कि नहीं मेरे को फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए, मेरे को एकदम अलग चाहिए कि छोड़ दे जाओ तुम कहीं भी चले जाओ, तो शुरू से ऐसे ही रहो। फिर अगर आपको यही बुद्धिमानी का काम लगता है तो रहो। अगर आप इंडिया में हो और आपको लगता है कि ज्यादा बाहर की चीजें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती हैं, और आप उसमें पूरा तो मानना है तो मान लो, पूरा बढ़िया से बिगड़ना है तो अच्छे से बिगड़ जाओ, ताकि जब आपको होश आए तो जीवन पूरा नाश हो चुका हो। और लोग आपका उदाहरण दे रहे हो कि कुछ भी करना इसके जैसा मत बनना। और नहीं, अगर बर्बाद नहीं, क्योंकि बर्बादी के बाद इंसान तुरंत रास्ते पर आ जाता है। तो अगर ये सब नहीं करना है तो तुरंत होश में होकर चलो कि आज एक रिलेशन में जाएंगे तो रिलेशन को क्या करना है, भविष्य में इसको मैरिज में लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है। कोई बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर दुनिया में बहुत कुछ लगता है, कल को तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुम्हारे पति के अलावा भी और सुंदर लड़के होंगे वहां, तो क्या कीजिएगा। सुंदरता में अगर आप मुग्ध हैं तो फिर क्या कीजिएगा। तो कुछ तो रखो अपने पास जिसको तुम कह सको कि हाँ ये मेरा नेचर है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा, हम इसको स्टैंड करते हैं, ये मेरा मोरालिटी है, इसको हम मानते हैं, ये मेरी मान्यता है। हर लड़की के अंदर ये होना चाहिए कि हमको भैया हम इस तरह के इंसान हैं और हमको ये पसंद है और ये हमको नहीं पसंद है। दैट्स वेरी क्लियर। जितना क्लियरिटी, कितना क्लियर बता रहे हैं ना छाट छाट कर, उतना क्लियर अगर आप हो जाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि तुमको पार्टनर कैसा चाहिए, इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या होना चाहिए और तुमको करना क्या है। मेरा बात मानो, यही करना पड़ेगा आपको। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दो चीजों को ब्लेंड करना पड़ता है कि आपका स्पाउस जो है वो बहुत मॉडर्न है, बहुत वेस्टर्न है, बट भीतर से वो पूरा इंडियन है। ऑफिस उसको जाना है, अब वो जो भी है ड्रेस वही पहन के जाएगा और तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन अब वहां पर बहुत सारी लड़कियां भी मिल जाएंगी, उसको बात भी करना पड़ सकता है, बेबी काम के थ्रू, वर्क लाइफ है उसका, पर वो बात किस भाव से कर रहा है, कैसे दोस्त हैं उसके, किस नेचर की हैं, थोड़ा इस पर भी नजर रखना पड़ जाएगा आजकल के जमाने के हिसाब से। और अगर वहां पर हमको लग गया कि ये मोहतरमा जो है काम के हिसाब से ठीक है, इसके आगे वाला जो काम है उसमें नहीं इनको लेके जाना है, मतलब ये दोस्ती से कम रखो, इसको कलीग्स वाला रिलेशन रखो, फ्रेंडशिप और घर के मामलों में इनको इंक्लूड मत करो, इनका दिमाग थोड़ा दूसरे टाइप का चलता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हाँ जी ये प्रॉब्लमैटिक है और मेरा पार्टनर कह रहा है, मेरा पति कह रहा है, मेरी पत्नी कह रही है कि नहीं करना है, मगर नहीं करना है, बात खत्म,
यही शास्त्र, यही वेद कह रहे हैं कि भैया एक तो पहले सत्य पर निष्ठ हो जाइए, वेदों की बात मानिए, और दूसरा शास्त्रों की बात मानिए। पत्नी कह रही है नहीं बतियाना है, मतलब नहीं बतियाना। उसमें अब ज्यादा किंतु परंतु मिंतु कि नहीं है, तुमको पता नहीं है, वो उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, उसके बोलने का तरीका देखो, उसका एक्सेंट देखो। अरे क्या देखो, अप्सरा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वापस चले आओ, यू आर मैरिड। जब तक ये दंड का नहीं रहेगा, एक पनिशमेंट वाला या एक बंधन नहीं रहेगा इंसान के मन में कि हम बाहर जा रहे हैं फिर घर वापस लौट कर आना है, फिर रहना है किसी इंसान के साथ, जीवन वाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का अपना एक रिस्पेक्ट होता है, एक जगह होती है, और वो रिजर्व होता है। बाकी जितने भी संबंध है वो थोड़ा दूरी बना के रखिए। सूर्पनखा नाचने दीजिए उनको कि ना तुम जैसा पुरुष ना हम जैसी कोई स्त्री, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम मैरिड है ऑलरेडी, हम उधर ही देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं आपकी तरफ। जब तक आपके अंदर इस तरह का नहीं रहेगा दमखम, तब तक आप बात मत करना प्यार मोहब्बत का। तो अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गया है तो आपको इसी को समझाने के लिए बना है कि तुम्हारी मान्यताएं क्या है उस पर निर्भर एकदम अड़ जाओ कि मैं नहीं देखती हूँ पर पुरुष को, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं हूँ अप्सरा, या फिर मैं नहीं हूँ, मैं सूर्पनखा नहीं हूँ कि मैं आपके सामने जो है नाचूंगी गाऊंगी और कहूंगी कि हमसे शादी कर लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। बस साफ साफ कह दो कि मैं है मोहब्बत प्यार जो भी है, पर मैं नाच कूद के आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी। हमारे यहाँ वो सब नहीं, हमारे यहाँ हम लोग सीता जी को मानते हैं हम लोग पार्वती जी को मानते हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। साफ साफ कह दो, अगर वो सही होगा तो तुम्हारी लाइफ में होगा, और नहीं होगा तो भाग ही जाएगा, और भगा ही देना उसको, खर दूषण वाला हाल मत कर देना एकदम। अगर आप लंका से आए हैं तो आप पहले ही भाग जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है कि जो जैसा हो वैसा बन जाए अगर, तो बच जाइएगा। कुछ और बनने जाओगी तो फंस जाओगी, ना राम जी मिलेंगे ना रावण कुछ और रावण की सेना वाले मिल जाएंगे, फिर तो हो ही जाएगा, मायावी राक्षस कर रहा है ऐसे 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 करके मायावी राक्षस तुमको भी उड़ा देंगे, खुद भी उड़ जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि पहले अपने निष्ठा को साबित कर लीजिए, अपने आप को समझ जाइए, सामने वाले के बारे में मत सोचिए, अभी अपने आप को समझ जाइए। दृष्टि नहीं हटेगी या दृष्टि कहीं और नहीं जाएगी। अगर आपके अंदर ऐसा है कि भैया मेरा पति हो तो सिर्फ हम ही को देखे और हम सिर्फ उसी को देखे, तो ये आपके ऊपर भी उतना कठोरता से आपको लागू करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही काम करना है, जो भीतर वाली भारतीय नारी है उसको बाहर निकाल दो, बात खत्म हो गया। और अगर भारतीय नारी नहीं है, खो गई हो, लेकिन आपको ऐसा रिलेशनशिप पसंद है कि भाई नहीं, हमको नहीं चाहिए ऐसा पार्टनर जो इस तरह का हो, तो फिर ले आओ अपने अंदर, रंगो अपने आप को उस रंग में। नहीं रंग पाऊंगी मैं, तो फिर ले जाओ, फिर ऐसा पति खोजो जो तुम्हारे रंग में रंगा हुआ ऑलरेडी हो, फिर बात ही खत्म। जो हो सो समझ जाओ कि हम ये हैं और यही में हम खुश रहेंगे। अचानक से हम अपने आप को बदल देंगे तो ना हम खुश रहेंगे ना सामने वाला खुश रहेगा। और लंका जाने का जिसको शौक चढ़ा हो तो भैया पहले ही से क्लियर हो जाए कि तुम एक से नहीं 1000 से बतियाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादियां कुछ लोगों की बहुत बहुत क्लियर मैनिफेस्ट हो जाएगा। शादी, मैरिज बहुत अच्छे से शादी अलग होता है और विवाह अलग होता है। शादी होता है कि धर पकड़ के करा, मतलब हम सोच लिए इतना समय में मैरिज मेरा शादी हो जाना चाहिए, हो जाता है। विवाह होता है कि हम सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। अब सब लोग देखने, सोचने और सुनने और समझने के बाद बताएंगे कि हमारे लिए सही है कि गलत है। इसको कहते हैं विवाह। शादी होता है कि हम देख लिए, पापा हम देख कर आ गए हैं, हम सब देख के आ गए, जो देखने लायक था, घर परिवार सब देख लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, अरे हम घूम घाम के आ गए, आपको बस हाँ बोल देना, हो गया शादी। ये होता है शादी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मेरे पास उसका कोई रीडिंग नहीं है। जिसको विवाह करना है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। हाँ,
हाँ, तो ये मैरिज जो है अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये आप रियलिटी में आ जाएगा। शर्त बस इतनी सी है, कुछ चीजों को आपको समेट लेना होगा। अगर आप बहुत कठोरता से कुछ मानते हैं, कोई धारणा है आपकी, उस पर टिक जाओ। मान लो कि आप ये मानते हैं कि लड़कियों का अपमान नहीं होना चाहिए, ससुराल में जो है बहुत सारा काम उनसे नहीं करवाना चाहिए, ऐसा काम मत करवा दो कि भैया मर रही हो, अकेले किचन में घुसी हुई हो और सारे लोग जो है मजाक मस्ती कर रहे हो, मरे जा रही है, पंखा तक नहीं लगा है किचन में, एकदम ऐसा अत्याचार हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अड़ जाओ इस पे पूरा। और जब आप इस पे पूरा अड़ जाएंगे ना कि नहीं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं तुरंत घर छोड़ दूंगी, तो अगर आप कल को आप शादी करके जाएंगे वहां पर और आप देखेंगे कि 10-20 लोग आ चुके हैं बैठे हुए घर पे और आप ही उसकी इकलौती जो है घर की मालकिन है, आई एम टेलिंग यू, आप किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम क्या कितने घंटे तक किचन में थे। आप सारा काम भी कर जाएंगे और बर्तन वर्तन धो के भी रख दोगे आराम से, और फिर कल सुबह उठोगे टाइम पर। क्योंकि मैं डिसरिस्पेक्ट, तो वहां डिसरिस्पेक्ट हुआ ही नहीं तुम्हारा, तुम घर की मालकिन हो। ये होता है, ये है हमारा शातिर कल्चर। डिसरिस्पेक्ट क्या हुआ तुम्हारा? अरे तुम्हारा घर है, 10-20 लोग आ ही गए, खाना बनाना ही है, अब उस पर अड़ जाइए कि अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान किसका होगा? जिसका सम्मान होगा। जिसका घर है उसका क्या अपमान होगा? घर ही तुम्हारा है। हम लोग रोज भगवान को कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे। भगवान को कोई फर्क पड़ा आज तक? कोई फर्क पड़ा आज तक? वो आपको रिप्लाई करने आए? नहीं आए। दुनिया ही उनका है, भगवान है वो। तुम्हारे हंसने से, बोलने से, रोने से और गाने से तुम तो निकल जाओगे एक दिन। ऐसे निकल जाओगे पटाख से, अगर वो चाह दिए तो। उनको पता ही है, मुरली लेके वैसे ही खड़े हैं, अच्छा समझ रहे हैं भगवान है हम। बिकॉज ही नोज। कहने का अर्थ बस इतना सा है कि जो भी आपकी मान्यता है उस पर एकदम अड़ जाइए कि मैं ये मानती हूं, मैं यही मानती हूँ। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर वो मान्यता क्यों बनाई गई है और आप क्यों उसको, हो सकता है आपने देखा होगा लड़कियों के साथ अपमान होते हुए या उनके साथ गलत होते हुए, जब आप उनसे पर्सनली बात करके पूछेंगे कि क्या बात है, तो वो कहेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, खाना तो बनाना था, बना लिए। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बात है क्योंकि आप 10 दिन बाद किचन में घुसती हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। जिसको हम लोग अपमान, अत्याचार समझते हैं ना, एक्चुअली उसको आलसीपना कहते हैं, प्रचंड लेवल का उसको आलसीपना कहते हैं। बिकॉज हम तो करते नहीं है और हम देख रहे हैं कि वो कर रही है, उसका तारीफ किया जा रहा है, तो हम उसको ये बताएंगे कि मैं मेरे जैसा बनो ना, वर्क करो, काम करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, ताकि तुमको किचन में काम ना करना पड़े। बिकॉज मेरे को नहीं पसंद है, मैं आलसी हूँ, मेरे को नहीं पसंद है कि मैं बना के खिलाऊं, लेकिन मैं पैसा तो अर्न कर ही सकती हूँ और इसको यूज करके मैं सबको नचा ही सकती हूँ कि मैं मॉडर्न हूँ, मेरे को नहीं बनाना है किचन में खाना, बिकॉज मैं आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं क्यों बनाऊंगी? तो पढ़ी लिखी हो तो खाना भी बंद कर दो, क्या किया जाएगा अब? कौन तो? अच्छा एक बात बता, जब स्कूल हम लोग जाते थे तो लंच लेकर नहीं जाते थे क्या? लेकर तो जाते ही थे। तो खाना से तुम्हारे ईगो का क्या लेना देना है? मतलब किचन से पढ़ाई लिखाई का क्या लेना देना है? किचन अपनी जगह पर है, पढ़ो, रेसिपी पढ़ो, पढ़ी लिखी हो तो रेसिपी पढ़ो जाकर, कैसे बनाते हैं खाना। अच्छा ये जो ज्ञान दे रही है, अपना टाइम देखा जाएगा, पता नहीं क्या होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। ज्ञान देने का मजा ही कुछ और है। सत्य तो सत्य होता है, फिर वो हम बोले, कोई और बोले या कुछ भी हो, अगर हम भी इस बात को नहीं मानते हैं तो ये मेरा भी उद्दंडता कहलाएगा। बिकॉज बात तो सच यही है कि अगर आप हैं और आपकी मम्मी कहे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, पहला सवाल यही जाएगा कि तो फिर मैं कहाँ के क्या करूं मैं स्कूल जाऊंगी, बैठ के खाना बनाऊं, ये बता दो बस। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। आप बहुत एजुकेटेड है वो अलग बात है, और आपको खाना बनाना है वो अलग बात है। और अगर आप सच में पढ़ी लिखी हैं तो बातों की गहराई समझिए। तो 10-20 लोग आ चुके हैं, पतिदेव आपके घर पे नहीं है, अब क्या करिएगा? द्रौपदी के यहाँ भी तो आ गए थे ना खाना खाने वाले लोग, नहीं था घर में खाना, भगवान जी आ गए थे। अब वो कहते कि एक तो मैं राजकुमारी हूँ, ऊपर से ये टाइम चल रहा है, ऊपर से मैं ऐसे चूल्हा चौका में खाना बनाऊं, ले आओ गैस सिलेंडर लेकर आओ, कहाँ से ले आते पांडव? सोचो जरा। अब आप कहेंगे अब जमाना नहीं बदला है, दिमाग आपका खराब हो चुका है, बस यही बात है। जमाना वही है, दिमाग आपका जब होश में नहीं है, आप दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिक्स कर रही है। नॉलेज मीन्स कि आप बैलेंस करके चलिए जीवन को। थोड़ा युग मॉडर्न हो गया ना, अब एलपीजी, ये सिलेंडर्स का जमाना आ गया है, प्रेस्टीज का जमाना आ गया है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है।
पर खाना तो तुम्ही को बनाना होगा ना, बिकॉज यू आर, क्या मतलब आपके बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप ही ना बनाएंगे, कौन बनाएगा फिर, क्या जरूरत। ठीक है, अपने पति को भी सिखा देना कि तू भी बना, तुमको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि तुम क्यों बना रहे हो भाई, मैं कर रही हूँ ना। मैं आना चाहिए, सबको आना चाहिए, बट इट लुक्स गुड। जो जिस काम के लिए बेटर है उसको वही काम करना चाहिए, बिकॉज नेचुरल गिफ्ट होता है लड़कियों का कि जब वो बहुत प्यार से भोजन तैयार करती हैं तो वो खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है, और एक बड़ा बढ़िया लगता है कि वाह आप अच्छा खाना बनाती हैं। ये अपमान नहीं है, ये सर्वोत्तम सम्मान है, बिकॉज जो आपका भाव होता है भोजन में वैसा ही रस आता है। जिस भाव से आप भोजन बनाती हैं, खाना का जो स्वाद है वैसा ही आता है। तो इसी से लड़की का स्वभाव पता चल जाता है। अगर वो एकदम तलवार तीखी छुरी जैसा बना रही है तो इट मीन्स की है उसमें थोड़ा तमस है। और अगर वो मतलब इट डिपेंड्स। और अगर वो कहा जाता है कि अगर वो भजन गाते हुए गुनगुनाते हुए बहुत सात्विक सा स्वभाव हो लड़की का, तो आपको ना तृप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा खाकर ही आप यू विल फील तृप्त, एक अलग सा तृप्ति आपको महसूस होगा। और ये सत्य है। आप देखिएगा जिसका स्वभाव बहुत कोमल है ना, या जो हमारे घर के जो पुराने लोग हैं या पुरानी स्त्रियां हैं, जो भी हैं जिसके भी घर में, उनको देखना, वो लोग जब खाना बना के आपको देती हैं वो अंतर क्या है। और वैसे तो बोला नहीं चाहिए, हमारी जो आंटीज मिल जाती हैं उनके भोजन का अंतर क्या है, एक अलग ही टेस्ट आता है। बिकॉज वो सोच विचार व्यवहार बहुत अलग है उनका, एक ठहराव है उनके अंदर, एक स्थिरता है उनके अंदर। और अभी जो बन रहा है उसमें थोड़ा सा उछाल है। सो जैसा स्वभाव है रेसिपी वही रहेगा, बट टेस्ट उसका अलग होगा। तो किसी भी बात की ना गहराई में उतरो। हम नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे थे और हम आपको क्या क्या समझा गए, इसलिए समझा गए बिकॉज आप बातों की गहराई को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप उस चीज की गहराई को पकड़ते हैं तो आप समझेंगे कि बात सही गलत का नहीं होता है, बात समझदारी का होता है। और समझदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी घोंटते जाएं। इसका मतलब बस इतना है कि जहां जिस चीज का जितना इंपॉर्टेंस है उतना आप एक्ट करिए और फिर वहां से निकल जाइए। ओवर नहीं होना चाहिए। अब रोज 10-10 लोगों को आपको खाना बनाना पड़ जाए और आपको ऑफिस भी जाना पड़ जाए, आपको बच्चों को भी संभालना पड़ जाए, तो फिर वहां ये कहा जा सकता है कि अब कुछ चीजों में हमको हेल्प का जरूरत है, बिकॉज इट्स टू मच टू हैंडल। लेकिन एक दिन की अगर बात हो तो फिर आपको क्या जिद करना चाहिए। हाँ, एक दिन की बात हो तो उसमें आप ये बोल सकते हैं कि इसमें हमको थोड़ा हेल्प का जरूरत है, कुछ चीजों में आप हेल्प कर दीजिए। बट आप वहीं पर एकदम अपना एजुकेशन और ये सब निकालने लग जाएंगे, नहीं करूंगी मैं, ये करूंगी मैं, वो करूंगी, तो पागलपना है ये सब। दैट्स द गाइडेंस। तो जिस समय जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं कि क्या कहाँ के लिए कहा गया है। एक इथिक होता है वर्क लाइफ में कि काम में आप इस तरह से एक्ट करेंगी। एक होता है घर पे, जैसे आप अपने कलीग्स के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे आप ऑफिस में व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, उतना प्रोफेशनल लेवल पर या उतना फॉर्मल लेवल पर अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग दुनिया है। अब आप सेम चीज को वहां पर कोई आपको ह्यूमिलिएट कर दे वर्क लाइफ में भी तो आप थोड़ा सा सह जाते हैं, नौकरी का सवाल है। या फिर आप वहां पे बोल भी सकते हैं दूसरे तरीके से। घर पर ये काम हो जाए तो आप या तो मजाक में टाल सकते हैं या तो उस इंसान के बारे में मोर्चा खोल सकते हैं। ये दो अप्रोच हो सकता है। बोलने का तरीका वहां अलग होगा। एक प्रोफेशनल लेवल पर आप उससे डील करेंगे, शायद थोड़ा सा आपको रिपोर्ट करना पड़ जाए या बात कुछ और बढ़ जाए। घर का तरीका थोड़ा अलग होगा, वहां अलग तरह की रिकॉर्डिंग होगी या रिपोर्टिंग होगी। ये दो तरीके अलग अलग हैं, अप्रोच अलग अलग है जीवन का। यू जस्ट कांट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। दो चीजों को आपस में आप मिक्स नहीं कर सकते। तो जिनको भी ये फेमिनिज्म का बुखार चढ़ गया है या नो कांटेक्ट चल रहा है, या लड़का हो या लड़की हो, सेम थिंग गोज फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। कि भैया शादी का ट्रेनिंग नहीं मिलता है हम लोगों को, खाना बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। पतियों को हैंडल करने का ट्रेनिंग किसी लड़की को शादी से पहले नहीं ही मिलता है, अनलेस अंटिल वो खुद जाकर के ट्रेनिंग ले आए, वो अलग बात है। तो सबका मैरिज पहली बार हो रहा होता है, सबको अपना लाइफ पहली बार ही संभाल रहा होता है। तो थोड़ा सा आपको मिस्टेक्स को नजरअंदाज करके चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि एक ही दिन में जो है जो एकदम तुम सर्वगुण संपन्न हो जाओ। वो टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में, समझने में, मेंटालिटीज को चेंज करने में, वो समय के अनुसार होता है। अब आप कहेंगे तुम हमारा सारा ही बात मान लो, सारा बात तो वो तब मानेगी ना जब वो समझेगी तुम्हारा बात मानने लायक है। और वो भी तभी होगा जब वो ये देख रही है कि आपका समर्पण पूरा पूरा है। आप अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप किसी और के बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहे, आप अपने बारे में भी जानते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं और अपनी फैमिली को भी जानते हैं। सब कुछ सोचने समझने के बाद अगर आप एक बात कहते हैं तो उसको माना जा सकता है। आप कुछ और ही सोच रहे हैं, आप कुछ और ही मान रहे हैं, आपको ना उस लड़की का कुछ पता है ना आपको अपनी फैमिली का कुछ पता है।